पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों पर अब जनता ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर विकास के दावे कहां गए? आखिर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियां कब निभाएंगे? ग्राम पंचायत छात्रलू में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। लोगों का आरोप है कि सड़कें जर्जर हैं, संपर्क मार्ग बदहाल हैं, नालियां टूटी हुई हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों से पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने, सरकारी धन के उपयोग की जानकारी देने और IRDP लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ प्रतिनिधियों को चुना था, उस भरोसे पर अब सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो पंचायत के लोग एकजुट होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या फिर जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? देखते रहिए BHK न्यूज़ हिमाचल। परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरा नाम भूप सिंह है और मैं छात्रलू पंचायत का वार्ड नंबर 2 का निवासी हूं। मैं पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल के बारे में बोलना चाहता हूं। ग्राम पंचायत छात्रलू के जो प्रधान बने हुए हैं, ये कहते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं ग्राम पंचायत छात्रलू में और वार्ड नंबर 2 में। मुझे नहीं लगता कि वार्ड नंबर 2 में जो है कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। पिछले 20 वर्षों से जो हमारी ये सड़क पड़ी हुई है और यहाँ जब हम खड़े हुए हैं, ये उसमें कोई कंक्रीट नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई गट्टा नहीं लगाया हुआ है। आज तक एक सीमेंट की बोरी तक नहीं लगाई है कि ये बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है। मैं हिसाब लेना चाहता हूँ पिछले 20 वर्षों का कि इसके लिए क्या किया आप लोगों ने। 20 वर्षों तक क्या उसके लिए सीमेंट नहीं बचा था? और जैसे रास्ते हैं हमारे, बहुत पुराने रास्ते हैं। वार्ड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पुराने रास्ते हैं, उसमें चलने के लिए जगह नहीं है। माताएं बहनाएं बुजुर्ग चलते हैं, वहाँ से घास लाने भी जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है। कई बार तो बच्चे गिर जाते हैं, माताएं बहनें गिर जाती है, घास की गड्डी उठाई होती है ऊपर, तब भी गिर जाते हैं। जैसे ये हमारे 5-6 रास्ते हैं, सबसे ज़्यादा इस सड़क का प्रॉब्लम है हमारे। उदाहरण हमारी ये खड़े हुए हमारे मामा जी, ये भी कल सड़क उधर गिर गए थे रास्ते में। और मैं चाहता हूँ कि आप डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे को ये बताया जाए पिछले 10 वर्षों से, 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, 10 वर्षों से अगर ये 20 मिनट की बोरी लगाई होगी छात्रलू पंचायत छात्रलू वार्ड नंबर 2 में। आपने ग्राम सभा में ये प्रश्न उठाए? मैं ग्राम सभा में गया था, कुछ शरारती तत्वों ने हमें विपक्ष वालों को बोलने नहीं दिया, गाँव वालों को बोलने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी आवाज़ दबाई जाए। जब हम डेवलपमेंट की बात करने लगे तो हल्ला डालते थे और हमारी वहाँ कोई बात नहीं होने दी। प्रधान भी इधर उधर घूम रहे थे। जब हमने प्रधान जी को पूछा कि सर आपने 10 सालों 20 साल हो गए आपको प्रधान बने हुए, तो आपने क्या डेवलपमेंट की, हमें पूरा डाटा दिया जाए। करोड़ों रुपए हमारी पंचायत में आता है, वो पैसा जाता कहाँ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और हमारे गाँव वालों की मांग है, जितने भी हमारे कच्चे रास्ते हैं, कच्ची हमारी सड़कें हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। मैं 5 महीने का टाइम देता हूँ। 5 महीने के अंदर जो हमारे पुराने रास्ते हैं, नालियाँ हैं, गड्ढे, अपने पुलियाँ हैं, उनमें रेलिंग लगनी चाहिए। जो लाइटें हैं हमारी, जो दुरुस्त होनी चाहिए, और लाइटें लगनी चाहिए, क्योंकि साल में पता नहीं कितनी लाइटें आती है, वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारा 2 नंबर वार्ड एक पिछड़ा वार्ड माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि 10 साल अभी हमारा पुराने वाले मेंबर जीते हैं। मैं उनके ऊपर भी टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 5 साल में एक भी बोरी की सीमेंट की बोरी नहीं लगाई इस वार्ड में। जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमने काम किया, तो फील्ड में आया ना, फील्ड में बताया ना हमें काम में। और हमने वहाँ ऑब्जेक्शन किया, हर एक काम के बारे में किया, तो प्रधान जी लिस्ट पढ़ने लगे कि पेंडिंग। अरे काम किया तो आपने 20 साल में काम किया गया, उसको भी गिनाओ। मैं गाँव वासियों की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पुराने कच्चे रास्ते पड़े हुए हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। पुलिया है हमारी, नाले हैं, गंदे पानी के नाले हैं, सारे खेत जो हमारे बर्बाद हो चुके हैं। जब तक ये पूरा नाला नहीं तैयार हो जाता, तब तक हम चुप नहीं बैठते। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे गांव वाले डीसी साहब के पास जाएंगे और उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश कुमार, छात्रलू पंचायत में वार्ड नंबर 3 का सदस्य हूँ। और हमारे जो रास्ते हैं, गंदी नालियाँ हैं, और दूसरा ऊपर से जो पानी आ रहा है
उससे हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। और ग्राम पंचायत कुम्मी जब पहले थी हमारी, उस समय से लेकर के यही प्रधान 25 साल से प्रधानी कर रहा है। इसने बताया, जिस दिन ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में हमने ऑब्जेक्शन किया था कि ऐसा है कि जितनी भी पब्लिक आई है इनके बैठने का, पानी का इंतजाम किया जाए। तो प्रधान अंदर से नहीं निकला और बाहर सारी पब्लिक धूप में बैठी रही। कोई इंतजाम नहीं था, कोई पानी का नहीं था, कोई बैठने का नहीं था। 10 कुर्सियाँ लगा रखी थी और 200-250-300 आदमी वहाँ बैठे हुए थे सारे। तो ये जो काम किया इसने, तो इसने जो अपने अपने आदमी थे उनका काम किया, उनको ही IRDP में लिया। और हमारे जो रास्ते सड़कें वो कोई नहीं बनाई। यहाँ से एक रास्ता, ये 400 मीटर के करीब ये यहाँ एक सड़क बनी हुई है। इस सड़क में आज तक एक पत्थर नहीं लगा। और जो आगे इसके रिश्तेदार थे उनके घर से लेकर के इसने शमशान घाट तक रास्ता बनाया, एक दूसरी तरफ को बनाया। और ये रास्ता 25 साल से आज तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और कोई भी समाधान नहीं इसका हुआ, समझे। बाकी रही हमारे जो पब्लिक जितनी भी पब्लिक यहाँ आती जाती है, हज़ारों आदमी आते जाते रहे, तो आदमियों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरे नाले आ जाते हैं, और नाले का पानी भर जाता है और सारी सड़क के ऊपर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल सीट पे उठा करके उनको नाला क्रॉस करके दूसरी तरफ बस में उठाया जाता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और लोगों की जो टॉयलेट का पानी है, वो टॉयलेट का पानी उस नाले में आ रहा है, उसका कोई समाधान नहीं। आज तक पंचायत के प्रधान ने पंचायत में अपने वार्डों में किसी भी वार्ड में कोई भी विजिट नहीं किया, आते नहीं थे। पिछली बार इसकी घरवाली थी सत्या देवी, पंचायत प्रधान, उसको बोलते थे भी चलो हमारे वहाँ रास्ते का देखना है, तो वो बोलती थी मेरे से चला नहीं जाता। जब वो पंचायत प्रधान बनी तब तो दौड़ दौड़ के जाती थी, घर घर में जाती थी, सबके पाँव छूती थी। तो जब बाद में प्रधान बनी तो उसके बाद बोले मेरे से चला नहीं जाता। तो ये प्रधान बनाने का क्या फ़ायदा इनका। तो ऐसे आया भी ये जो हमारा रास्ता है, ये रोड है, अगर ये टाइम से नहीं बना, 5-6 महीने के अंदर अंदर नहीं बना, तो उसके बाद एजिटेशन होगा, सारी पब्लिक जाएगी, DC के पास जाएगी, अपने चीफ मिनिस्टर को हम ज्ञापन देंगे, DC को ज्ञापन देंगे, SDM को ज्ञापन देंगे, BDO से सारा ये जो रिकॉर्ड है वो सारा हम पेश करेंगे। और सारी पब्लिक जो है जाने के लिए रेडी है, सब जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, तो ये काम हमारे जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर नहीं हो तो या तो प्रधानी की छोड़ दे या फिर ये काम करे। तो पिछले काम जो गिना रहा है पिछले अपने सेशन के, उन कामों को आगे के लिए उन्हीं को पड़ रहा है, ये करना है, वो करना है। किसी के गाय, जिसके गाय नहीं है उसको भी गौशाला दे रखी है, बटड़े दे रखे हैं, जिनके गाय हैं उनको कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये जो काम है अगर टाइम से नहीं हुए तो हम जो है इसका विरोध करते हैं और हम जाएंगे आगे तक, लिखा पड़ी होगी, सारे गांव वाले तैयार हैं जाने के लिए। तो ये जल्दी से जल्दी हमारा काम होना चाहिए। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मैं छातड़ू पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं वार्ड नंबर 4 से बोल रही हूँ कि हमारी इसने कुछ भी समस्या पूरी नहीं की ना। मैं गरीब पंचायत की हूँ, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं हुई, कुछ इसने किया नहीं। IRDP चिन्ह लिया, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिया, ना हमको पता चलता, ना इन्होंने हमारा कुछ किया। हमारे गांव में पूछ जाओ जी, वो गरीब गांव की हूँ मैं, गरीब घर की रहने वाली हूँ मैं। इन्होंने हमारे कुछ नहीं किया, कोई IRDP चिन्ह लिया, कोई मकान नहीं दिया, कोई टैंक नहीं दिया, कुछ सुविधा नहीं हमको। इतने साल इन्होंने राज किया, हमको कुछ सुविधा नहीं हुआ। और हमारी ज़मीन में पानी है, गांव में इधर उधर कुछ नहीं किया इसने। ग्राम सभा में आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया? ग्राम सभा में भी गए, हमारी सुनी, हमारी इन्होंने सुनी नहीं है, कुछ सुविधा उसमें है नहीं, हमको बात करने का मौका ही नहीं दिया। नमस्ते जी, मैं कांता देवी छात्र पंचायत से बिलोंग करती हूँ। आपने गाँव की क्या समस्या, किस मुद्दे को लेकर आज आप इकट्ठे हुए? हम यहाँ गाँव वासियों के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत समस्या आ रही है, जैसे हमारे सड़कों की समस्या, रास्तों की समस्या, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, तो आने जाने के लिए लोगों को बहुत समस्याएं आ रही है। आपने मुद्दा ग्राम सभा में नहीं उठाया?
हाँ जी, ग्राम सभा में गए थे। मैं तो नहीं जा पाई किसी कारणवश, पर हमारे जो और गांव के आदमी गए हुए थे, तब हमारे लोगों को वहाँ पे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने वहाँ पे इनकी आवाज़ को दबा दिया। प्रधान जी अंदर से ही नहीं निकल रहे थे और लोगों को इनकी आवाज़ें वहाँ पे कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनी इन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि लोगों को इनका मिले कुछ, मतलब इनको आने जाने के लिए रास्तों के लिए बोल रहे हैं और सड़कों के लिए इनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है। नालियाँ हमारे वैसे ही गंदी नालियाँ नहीं साफ हो रही है। बच्चों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, लोगों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। देखो यहाँ पे मैं श्यामलाल ग्राम पंचायत छातड़ू से उप प्रधान हूँ। मैंने यहाँ पर आज सभी लोगों की समस्या सुनी और मौके पर जाके उनका निरीक्षण भी किया। ये लोगों की जायज़ मांगे है और इसको मैं पंचायत में भी उठाऊंगा और मेरे को कहीं भी जाना पड़ेगा वहीं भी मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि जायज़ मांगे है। लोगों ने मेरे को वोट दिए, इतने वोट दिए हैं मतलब जितनी मैंने उम्मीद भी नहीं रखी थी। तो अभी हमारा जो 26 तारीख को जनरल हाउस हुआ उसमें हमने इसके जो है ये डाला भी है। इसी जितने भी काम है, जैसे रोड का काम हो गया, वार्ड नंबर 1 में हो गया या 2 में हो गया, और हमारा टावा तक छात्रों में जितने भी मुद्दे थे, जैसे रोड खराब है, ज़मीनों में पानी घुसा है, ड्रेनें हैं, नालियाँ है, क्योंकि धरातल पर तो अभी समझ कुछ भी नहीं आ रहा, अभी हुआ है कख नहीं है। तो इसको मैं ज़रूर उठाऊंगा। कल मेरी प्रधान से भी बात हुई, कम से कम हमने 1 घंटा बातचीत की और पूरी डिस्कस की इसी लिए कि हमको मिलके काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर जाओ मैं उधर जाऊँ, क्योंकि हम पंचायत के प्रतिनिधि है, लोगों की समस्या सुनना हमारा कर्तव्य है। जितना भी हो सकता है हम लोग पब्लिक के लिए ज़रूर करेंगे। और रही बात जो 26 तारीख को हमारा जनरल हाउस हुआ है, उसमें हमने इसका जो है ये डाला है, सभी पूरा रोड भी डाला है, नालियाँ भी डाली है, डंगे भी डाले हैं, मतलब लोगों की पूरी समस्या सुनी है। जैसे ग्रामीण ने बात की कि भाई जैसे हमारे को मतलब वहाँ जनरल हाउस में पूछा नहीं गया, जब हम बात करने लगे तो मतलब आवाज़ या शोर प्रधान अंदर बैठा रहा। नहीं हुई, ऐसी बातें भी हुई, जैसे मतलब पूरे 1 वार्ड से लेकर के 7 नंबर वार्ड तक जितने भी हमारे गांव के आदमी वहां पर मौजूद हुए, तो इतना हमने भी नहीं सोचा कि इतने आदमी इसमें आ जाएंगे। मगर चलो कुछ गलतियां हमारे से भी रही है, क्योंकि वहां पर ना हमने कोई चाय पानी का या टेंट का या किसी भी चीज़ का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। एकदम से जैसे सारे लोग आ गए तो हम भी हैरान हो गए। पर मेरे को खुशी सी बात इस बात की है कि हमारा जो जनरल हाउस है पहली बार हो गया, ये पहला के इतिहास बन गया, और हमने कम से कम को 2.25 करोड़ रुपए के काम इसमें डाले हैं। अभी देखते हैं महीना 1.5 महीने के बाद कौन कौन से काम है हमारे अप्रूवल होकर आते हैं, और हम इसको जो है युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर देंगे, मिल के करेंगे दोनों। आपका 100 दिन का क्या प्लान है? 100 दिन का तो यही है, मतलब हमारा मतलब 25% तो नहीं करना चाहिए काम। और कोई मुद्दे जो आपने जैसे चुनाव प्रचार के दौरान देखे? देखा हमने, ये जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, हमारा वार्ड नंबर 2 से लेकर के 7 नंबर वार्ड तक जो रोड है, क्योंकि इसमें जो है हमारा 6 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं, इनकी पूरी ज़मीन जो है DPF के किनारे ही है, जंगल के किनारे। तो हम सोच रहे हैं कि 2 नंबर से लेकर के हमारे को टावा तक जो है कनेक्टिविटी रोड की जो है बहुत ज़रूरी हो गई है, जैसे लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सके। जैसे पूर्व में रहे प्रधानों से आपकी कोई शिकायत या शिकवा? तो चलो मैं आज आया हूँ, इनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूँ, मगर ऐसा भी मिल के अभी जो 2 हम निकले हैं, बर्राज और मैं ना, मिल के हम काम करेंगे। अब क्या आप वार्ड सदस्यों को साथ लेके काम करेंगे? वार्ड सदस्यों को क्यों लेके चलेंगे, वो भी वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि है ना, हर वार्ड का काम तो उनको ही दिया जाएगा, और साथ में हमारा भी कर्तव्य है। धन्यवाद।